अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज HD और मैं हूं आपकी मेजबान सना चौधरी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सांगड़ सिटी रिपोर्टर मोहम्मद वकार भट्टी प्रेस क्लब सांगड़ के बाहर पुरअमन एहतजाज हुए मासूम बच्ची उजाला परवीन की बाजियाबी का मुतालबा। तफसील के मुताबिक सिंध के इलाके मेहर से मुबैना तौर पर अगवा की जाने वाली मासूम बच्ची उजाला परवीन सोलंकी की 2 माह गुजरने के बावजूद अदम बाजियाबी के खिलाफ सिंध सोलंकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान डॉक्टर इमाम बख्श सोलंकी, मुनव्वर उर्फ मिट्ठू सोलंकी और इलाका वकीलों की जानिब से प्रेस क्लब सांगड़ के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मासूम बच्ची उजाला परवीन को आज़ाद करो और सिंध से दहशतगर्दी का निज़ाम ख़त्म करो जैसे नारे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान शुरा ने हुकूमत सिंध और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरीन के रहनुमाओं का कहना था कि मासूम उजाला परवीन को अगवा हुए 2 माह का तवील अरसा बीत चुका है, लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि सिंध पुलिस और इंतजामिया अब तक इसे बाजियाब कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। मासूम बच्ची की अदम बाजियाबी की वजह से इसके घर वाले शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार हैं और पूरी सोलंकी बरादरी समेत सांगड़ और सिंध भर के बाशऊर अवाम इस दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है, लिहाजा हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि मासूम बच्ची कहाँ है। उन्होंने मुतालबा किया कि बासर अफराद के एमा पर होने वाले इस अगवा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने वज़ीर सिंध, IG सिंध, DIG साहब और SSP से पुरज़ोर अपील की है कि वे इस मामले का फौरी नोटिस लें और मासूम उजाला परवीन सोलंकी को जल्द से जल्द हिफाजत बाजियाब करा के इनके ख़ानदान को इंसाफ फराहम करें। उन्होंने इंतबाह किया कि अगर बच्ची को फौरी बाजियाब ना कराया गया तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा।